है उसको, इसलिए वो उसको बरकरार रखना चाहते थे। पर जब लगा कि अब सरकार जा ही रही है तो आनन फानन में राज्य बनाए, जिसके कारण हिंसा हुई। सर, अपूर्वा इंडिया टुडे से एक सवाल है आपसे। केटीआर ये बीआरएस के जो नेता है एक तरफ बोल रहे हैं भाजपा को तेलंगाना में एक भी सीट वो नहीं जीत सकते, दूसरी तरफ कांग्रेस ये बोल रहे हैं कि हम ही सत्ता पर आएंगे। जिस तरह से भाजपा को हमने महाराष्ट्र में हरा दिया, वैसे ही हम लोग इस तरफ भी सत्ता में आएंगे। इसके बारे में आप क्या चलिए, आप क्या अपेक्षा करती, वो ऐसा कहेंगे कि हमारी सरकार बनेगी? ऑपोजिशन में ऐसे ही बात करते हैं। कल मल्लिकार्जुन खड़गे ने यहाँ पर मल्लिकार्जुन खड़गे साहब का एक सभा थी और उन्होंने प्रधानमंत्री के बारे में कुछ ऐसे अपशब्द का इस्तेमाल किया, शायद आपकी नोटिस पे होगा। चले, तो तेलंगाना की जनता ने निर्णय करना है इस पर। मैं इतना कहता हूं कि आप तक गुजरात के मुख्यमंत्री पद पे मोदी जी थे तब से लेकर आज तक जिन्होंने इनके लिए अपशब्द बोले हैं, जनता ने चुनाव में इनका हिसाब बरोबर करा है। अमित शाह जी, सुरेखा इंडिया टीवी से। मुनुकोडू हो या फिर अभी का चुनाव, जिस तरीके से चुनाव आयोग कह रही है कि करोड़ों की संख्या, करोड़ों रुपए जो है पकड़े जा रहे हैं, क्यों लगता है आपको कि तेलंगाना चुनाव इतना महंगा होता जा रहा है? और कैसे विश्लेषण करेंगे कि जब इतना पैसा पकड़ा जा रहा है, कैसे देखते हैं आप इसे? देखिए, हम तो इसके भुक्तभोगी है। ये सवाल आपको कांग्रेस और केसीआर को पूछना चाहिए। अभी मेरे सारे प्रत्याशी यहाँ बैठे हुए, हमें पैसों की कमी है कर तो हम तो भुक्तभोगी है। हम तेलंगाना की जनता को पूछते हैं, करोड़ों रुपया अरबों रुपया पकड़ा जा रहा है, ये आपका है, तेलंगाना की जनता का है जो चुनाव में बहाया जा रहा है। तेलंगाना की जनता ने इसके लिए निर्णय कर, यहां केसीआर तेलंगाना का पैसा बहा रहे हैं और कांग्रेस पार्टी कर्नाटक का पैसा बहा रही है। हमारी ये पॉलिसी नहीं है। हम एजेंडा के आधार पर चलते हैं और एजेंडा के आधार पर चुनाव लड़ते हैं, एजेंडा के आधार पर चुनाव जीतते हैं। शाह जी, मैं हिंदी मिलाप से हूँ, विकास जगताप है मेरा नाम। आपने कहा कि 4 सिलेंडर हम फ्री देंगे उज्ज्वला लाभार्थियों को। 10 साल से आपकी सरकार है, गैस सिलेंडर का रेट आप कम नहीं किए हैं और फ्री बी के खिलाफ है आप, और आप लोग कहते हैं कि 4 सिलेंडर हम देंगे। दूसरा है, एक नवजात बालिका के लिए आपने 21 साल तक के लिए 2 लाख रुपए का डिपॉजिट, 2 लाख रुपए की कीमत 21 साल में कितनी रहेगी, आप ये बताइए। आप कितना चाहते हैं? 20 करोड़ का चाहते हैं? आपकी इच्छा भैया, है। ऐसा है, एक गुड जेस्चर है। जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा सरकार इस पर जरूर पुनर्विचार करेगी। और आज तक गरीबों को अगर किसी ने गैस, घर में बिजली, नल से पानी, शौचालय अगर किसी ने दिया है, फ्री इलाज, फ्री राइस किसी ने दिया है तो केवल बीजेपी ने दिया है। ये हमारा ट्रैक रिकॉर्ड है। और जहां तक गैस के सिलेंडर का सवाल है, भाजपा की सभी राज्य सरकारों ने किया है, क्यों केसीआर ने नहीं किया? क्यों टैक्स नहीं घटाते हैं पेट्रोलियम पर? जो इंटरनेशनल सर्कमटेंसेस होते हैं, इसका बोझ राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों ने मिलकर उठाना होता है। सर, बट सर एक्चुअली जो पैसे इलेक्टोरल बॉन्ड्स के हिसाब से आता है, 80% तो बीजेपी को आता है। एंड अनदर थिंग इज द पेट्रोलियम प्राइसेस आर लेस देन व्हाट दे वर इन द यूपीए टाइम, बट स्टिल वी आर पेइंग हायर अमाउंट राइट नाउ देन अर्लियर। भैया, आप चुनाव लड़े नहीं होकर काउंसिलर का चुनाव लड़ दो। करप्शन का पैसा बांटने के लिए होता है और कम बॉन्ड इसके पास आता है जो ज्यादा कैश लेता है। अगर वो भी कैश लेना बंद कर दे तो उनका बॉन्ड बढ़ जाएगा। भ्रष्टाचार आरोपण कर रहे हैं, अभी तक एक्शन नहीं लिए, इसलिए राजगोपाल रेड्डी, विवेक वेंकट स्वामी, विजय शांति पार्टी छोड़ के कांग्रेस में गया। सेंट्रल में बीजेपी अधिकार है, सेंट्रल एजेंसी उसका अंदर रहता ना, क्यों एक्शन नहीं ले रहे हैं? बीजेपी और बीआरएस एक ही है, इसलिए पार्टी छोड़ के जा रहे हैं, बोल रहे हैं वो लीडर्स। सेंट्रल एजेंसी चुनाव के वक्त एक्शन इसलिए नहीं ले रही है, अभी जांच चल रही है। हमारी सेंट्रल एजेंसी केसीआर और कांग्रेस की तरह पॉलिटिकली नहीं चलती है, वो स्वतंत्र रूप से चल रही है।
और जिन तीनों लोगों का आपने नाम दिया वो कब के थे, एक बार भी मुझे रिमाइंड नहीं कराया, एक बार भी नहीं कराया। सिर्फ बीसी की घोषणा होने के बाद बैकवर्ड क्लास का मुख्यमंत्री होने की शुरुआत जब चर्चा पार्टी में शुरू हुई, तीनों ने बारी बारी भाजपा छोड़ी, मगर इनके कारण हम हमारी पॉलिसी चेंज नहीं कर सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने सोच समझ कर तय किया कि तेलंगाना में एक बैकवर्ड क्लास का सीएम बनाएंगे। ये होते ही जिनके मन में कुछ पड़ा था वो निकलने लगे। ठीक है भाई, सब अपना अपना भविष्य तय करे, मगर कम से कम झूठ नहीं बोलना चाहिए। क्या नहीं, तो ऐसे तो केसीआर भी टीडीपी के आदमी है। क्या जवाब देंगे बताइए, आप उनकी ओर से ही पूछ रहे हो। मैंने कहा ना भाई, केसीआर स्वयं टीडीपी से आए हैं। So yesterday, Mr. Prakash Javadekar had said that once BJP comes to power, there will be an inquiry against the Tharani portal, and it was said that it will be spelled out in the manifesto how the inquiry will be done. नहीं, शायद मैं हिंदी में आपको समझा नहीं पाया। हमने कहा कि एक रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट की अध्यक्षता में सारे भ्रष्टाचार के मामलों के लिए एक आयोग बनाएंगे जो इसकी जांच करेगा, जिसमें धरणी पोर्टल भी आता है। सर श्रीनिवास सर V6, एक समय बीजेपी मजबूत थी, तेलंगाना में आप डाउन हो गया बीजेपी, क्या आपको पता है? आपके पास कोई थर्मोमीटर है क्या? हाउ डाउन अप का वो तो मुझे भी दे देना, काम में आएगा मेरे। Sir, this is Pani here from Hans India. Here you have announced Arogya Sri. It is a health scheme you are announcing. You announced it just now. But your state election committee chairman Etel Rajendra is going to every town and assuring that we will give free education and free health. Which is your manifesto? You was the one you released or what he is saying? नहीं, वो राजेंद्र जी सच ही कर रहे हैं। 99.9% का मेडिकल खर्चा 10 लाख से ज्यादा नहीं है। Okay. इसलिए वो फ्री ही हो जाता है। Okay. Thank you. सर श्रीधर आरडीवी ये सब, और बाकी जो 0.01% बढ़ता है उसको मुख्यमंत्री राहत कोष से मदद करेंगे। सर इधर आप लोग, आपका पार्टी का लोग बोल रहा है तेलंगाना में कितना सीट भी आ जाओ बीजेपी गवर्नमेंट फॉर्म करता बोल रहा है। कैसे फॉर्म करता आप गवर्नमेंट? इधर 2 सीट आंदे, 3 दिसंबर को देख लेना कैसे फॉर्म करता है। चलिए धन्यवाद भैया, मुझे लगता है सवाल आपके खत्म हो गए। थैंक यू वेरी मच।